नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, बात करने वाले हैं 58 वैकेंसी यानी कि 58 पदों की, जो कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिसके फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं और जिसका एग्जाम जो है 12 जुलाई को है। 12 जुलाई 2026 को आपको पद 58 देखने को मिल रहे हैं। क्या कट ऑफ गई, यानी कि पेट की कट ऑफ क्या ली गई, जिन अभ्यर्थियों को इस पेपर में बैठने का मौका मिलेगा, कितनी कट ऑफ गई, कितने अभ्यर्थियों को यहां पर लिया गया है। और हम लोग कल एक नई वीडियो पर बात करेंगे जिसमें यह देखेंगे कि कितने अभ्यर्थियों ने एक्चुअल में फॉर्म को अप्लाई किया था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 15 जून 2026 को एक नोटिस निकाला गया है, जहां पर देख सकते हैं आप विज्ञापन संख्या 3, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय मुख्य परीक्षा के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन शिक्षक संवर्ग के कुल 58 पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अहर्ता पीईटी के स्कोर में वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइज किया गया है, स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक पाने वाले अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट न करते हुए प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक यानी कि जेटीसी ग्रेड अध्यापक, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रशिक्षित शिल्प संगीत अध्यापक जेटीसी ग्रेड वर्तमान कनिष्क, स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के शिक्षित अवर स्नातक अध्यापक, यहां पर शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अध्यापक, प्रयास शारीरिक स्कूल से विकलांगता और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगता और मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक, ममता मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक के कुल 58 पदों के सापेक्ष। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मेन बात यहीं पर थी कि भाई 58 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना बच्चों को बुलाया गया है। और 15 गुना बच्चे कितने हो रहे हैं, तो 1596 बच्चे हो रहे हैं। 1596 बच्चे हो रहे हैं जिनको जो है श्रेणीवार अगले पेपर के लिए बुलाया गया है, नॉर्मलाइज्ड करके जिनको बुलाया गया है। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं जो आयोग के द्वारा कट ऑफ जारी की गई है। संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक के लिए अनारक्षित 11 नंबर, अनुसूचित जाति 11 नंबर, अनुसूचित जनजाति कोई विज्ञप्ति नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग 11 नंबर, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 11 नंबर 11.57 ये मेरिट गई है। स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांगों के लिए 6 नंबर की केवल मेरिट गई है। ठीक है भैया। ऐसे ही दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प संगीत अध्यापक के लिए जो है ये मेरिट गई है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक हैं उनके लिए 20.37 आपके अनारक्षित और अनुसूचित जाति के लिए गई है। और चलिए ममता विद्यालय की भी बात कर लेते हैं, और उसके बाद में छोटा सा ऐड आप सभी के लिए है, आपके लिए है। तो यहां पर हम लोग शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक के लिए जो है 22.72 की मेरिट गई है। इतने नंबर आपके पेट में होंगे तो आप भैया अगला पेपर दे सकेंगे। और उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपके प्रयास के लिए, तो यहां पर प्रयास में जो है सबसे ज्यादा मेरिट देखने को मिली भैया। प्रयास में सबसे ज्यादा मेरिट 50.56 अनारक्षित के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए आपको जो है 37.72 की मेरिट देखने को मिल रही है। ठीक है, इतने नंबर आपके पेट में होने चाहिए कम से कम भैया।
तभी आप जो है, और ममता विद्यालय के लिए यानी कि जिन्होंने एमआर से करके रखा था, जिसको हम लोग आईडीडी बोलते हैं, एमआर वालों के लिए, अनारक्षित वालों के लिए 36, अनुसूचित जाति के लिए 36, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 36। तो इतनी मेरिट जो है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है भैया। अब जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हैं। एक आपका कंप्यूटर हुआ, वो आपका नॉर्मल वाला है, और एक आपका जो जीएस का पोर्शन हुआ वो भी नॉर्मल वाला है। इसके लिए अगर आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, 26 क्यों भैया, तो यहां पर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात हो रही है। इस पीडीएफ में आपको 1100 से ज्यादा एमसीक्यू, इस पीडीएफ में आपको 700 से ज्यादा एमसीक्यू, केवल और केवल एमसीक्यू, और इस पीडीएफ में आपको 450 से ज्यादा एमसीक्यू, जो आपकी परीक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हैं। केवल और केवल आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है 499 में। अगर आपको इसको लेना है तो आप दिए गए नंबर पर 9118182056 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको ले सकते हैं। जो भी चीजें हैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड की जाएंगी। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, तैयारी बेहतर कीजिए। आप सभी को पता है कि भैया 12 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो जब 12 जुलाई को आपका एग्जाम है तो आपके पास समय नहीं बचा है। अब आपको केवल और केवल इतनी तैयारी करनी है कि बेहतर होकर के आना है। अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जहां पर आपकी सीटें ज्यादा थी वहां पर तो 11 नंबर वालों को भी ले लिया भाई। सबसे ज्यादा एचआई में सीटें थी हेयरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, सबसे ज्यादा आपकी वीआई में सीटें थी, यहां पर आप देख सकते हैं दृष्टिबाधित के लिए, तो वहां पर इतनी मेरिट गई। और सबसे कम 7 या 8 सीटें जो थी वो आपको जो है यहां पर देखने को मिली एमआर आईडीडी में, जिसमें 36.69 जो है आपकी मेरिट गई। तो सोच सकते हैं आप कि कंपटीशन अगर देखा जाए तो बहुत नहीं है, क्योंकि पेट में इतने ज्यादा नंबर, देखो 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, तो ये बहुत ज्यादा नंबर थोड़ी ना होते भाई। 100 नंबर में अगर 22 नंबर कोई लेकर के आया है सबसे नीचे वाला, तो वो बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप बेहतर तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छे से इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, डिसेबिलिटी से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट तैयार होने चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर आप अगर तैयार कर लेते हैं तो समझिए आधे से ज्यादा आपने खेल कर दिया। और उत्तर प्रदेश का जीके जीएस आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। और हां, ध्यान रखिएगा, यूपी SSSC ने जो पुराने पेपर्स करवाए हैं, अगर आप जीके जीएस वहां से तैयार करते हैं, कंप्यूटर वहां से तैयार करते हैं, तो उससे अच्छा आपको कहीं नहीं कुछ मिलने वाला। तो भैया मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।